नमस्कार आदाब, मैं निशात और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय। तो गैलेक्सी अपार्टमेंट होगा आपके लिए बेस्ट चॉइस। लैंड गेम्स का मजा लेना हो तो पैनोरमा अम्यूजमेंट पार्क है लोगों की पसंदीदा चॉइस। तो चलिए आइए, स्कूल ऑफ कंपटीशन अंडर CBSE बोर्ड, कंप्यूटर, लाइब्रेरी, ऑडियो वीडियो। तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेलर एंड रिटेलर, इंटीरियर डेकोरेशन, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के नीड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट which is accessible and affordable है पायल मल्टी प्लाजा की, जहां ऑफिस स्पेस और शॉप्स अवेलेबल है, वो भी सिर्फ आसनसोल में आ गया है। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE बोर्ड नर्सरी स्कूल, जो बच्चों के जीवन में निभाता है एक अहम किरदार। लिटिल राइजिंग स्टार हेलो संचालन जी खूब मज़ा ले रहे हैं खड़े होकर के, इस उम्र में भी मानना पड़ेगा। संचालन जी, इस कार्यक्रम में संचालन करने का मौका उन्हें ही सौभाग्य होता है, क्योंकि संचालन जी को बोलने का मौका मिलता है, और जिन्हें बोलने का मौका मिलता है वो खूब बोलते हैं, क्योंकि उन्हें घर में बोलने का मौका। फिर भी संचालन जी के लिए जोरदार तालियां। संचालन जी, देखिए संचालन जी लग रहा है कि प्रताड़ित हैं बहुत ही भाभी जी से। तो संचालन जी के लिए दो अल्फाज शंभू शिखर की आवाज में। मर्दों के लिए मोदी जी कोई स्कीम निकालो, मर्दों के लिए मोदी जी कोई स्कीम निकालो, मीठा बहुत है हो चुका नमकीन निकालो, मीठा बहुत है हो चुका नमकीन निकालो। अच्छा किया कि नोट बदल डाले आपने, बीवी बदलने की भी कोई स्कीम निकालो। तो संचालन जी के लिए था। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर जितने श्रोतागण आए हैं उन सभी को नमस्कार, जितने भी अतिथिगण, जज साहब, सबको नमस्कार। मुख्य रूप से मेरे पिताजी अपने परिवार के साथ बिहार में रहा करते थे, फिर वहाँ शराबबंदी हो गई और हम लोग पश्चिम बंगाल में आ गए। तो चलिए शुरुआत करना चाहूँगा। दरअसल आज का जो मेरा टॉपिक है वो कहीं ना कहीं सामाजिक मुद्दों से जुड़ा होता है। आ रहा था तो एक महिला कह रही थी कि मेरा बच्चा दिन रात रील में डूबा रहता है, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा थोड़ा सा आप लोग भी खुल जाइए, तालियां बजाने के लिए एकदम तैयार हो जाइए, क्योंकि आ रहा था रास्ते में तो लिखा था अस्पताल की एक बोर्ड पर, ठीक है, कि दिल खोल लेते अगर हंस बोल के यूं यारों के साथ, तो हमें नहीं खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। तो जोरदार तालियां जी। तो रील्स बहुत बजाते हैं, उनके लिए। लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हंसी देखिए जज्बात ले लिए, कितने हंसी देखिए जज्बात ले लिए। दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेर पंडित जी के साथ ले लिए, फेर पंडित। बच्चे की माँ एक और बच्चे जो उसका PUBG में डूबा रहता है, बेचारा उनसे परेशान है, तो उसके लिए कहना चाहूँगा, PUBG में डूबा डूबा है गमकीन सा लड़का, PUBG में डूबा डूबा है गमकीन सा लड़का, लड़कियाँ जिसे कहती है लंगूर सा लड़का, लड़कियाँ जिसे है कहती है लंगूर सा लड़का। फिदा हो गई 4 बच्चों की भी अम्मा, लप्पू सा सचिन देखिए झिंगूर सा लड़का, लप्पू सा सचिन। बहुत ही अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। हम जिस देश में रहते हैं वहाँ कुछ राज्य हैं, उनके नाम आप लोगों को गिनाना चाहूँगा। जिस राज्य में प्रश्न आने से पहले उत्तर आ जाए उसे उत्तर प्रदेश कहते हैं साहब। तो हाल फिलहाल सामाजिक मुद्दों पर भी टिप्पणी करना चाहूँगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है मेरे दोस्त भी बैठे हैं, हम लोग किसी न किसी फील्ड में तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मेरे दोस्तों आपके नाम। तो
लगता भूल गया, लेकिन बोलेंगे। जितना मजनू भी नहीं पीटा होगा लैला के प्यार में, जितने मजनू भी नहीं पीटे होंगे लैला के प्यार में, उतने तो बेरोजगार पीटे गए हैं भाजपा की सरकार में। साहब तकलीफ है साहब, दिल से आती है, क्या करें, न्यूज हम भी देखते हैं। पहली बात तो ये जो पीछे चल रहा है, इस पे लड़की आ रही है, लोग उस पे ध्यान दे रहे हैं बहुत, यहाँ पे है, हम इधर ध्यान दीजिए। तो ऑडियंस, आप लोगों के लिए एक सुनील जोगी का एक बेहतर सा गीत आप लोगों को पेश करना चाहूँगा। देखो कुर्सी की बलिहारी और ज़माना बदला जाए, देखो कुर्सी की बलिहारी और ज़माना बदला जाए। ये जो लास्ट लाइन है, ज़माना बदला जाए, ये आप लोगों के लिए है, तो आप लोग भी गुनगुना सकते हैं मेरे साथ। देखो कुर्सी की बलिहारी और ज़माना बदला जाए, कर दी खटिया खड़ी हमारी और ज़माना बदला जाए। त्रिपुरा नागालैंड जीत कर मोदी जी ऐठे हैं, त्रिपुरा नागालैंड जीत कर मोदी जी ऐठे हैं, मणिपुर को छोड़ वो बंगाल में आ बैठे हैं। ममता सोच रही बेचारी की ज़माना बदला जाए, कर दी खटिया खड़ी हमारी और ज़माना बदला जाए। देखिए लड़कियां तो खूब सुन रही हैं, बहुत ही अच्छे से ताली भी बजा रही हैं, वो पीछे वाले अच्छा सपोर्ट करते हैं, सामने वाले तो ताली नहीं बजाते हैं। न जाने क्या, अगर आप लोगों से ताली नहीं बज रही है तो मैं एक उपाय देता हूँ। इस हाथ में अपनी वाइफ की फोटो को देखिए और इस हाथों में उसकी जिसने आपसे शादी लगवाई, और जोर जोर से तालियां निकलेंगी। तो ध्यान रहे, जो नर ताली नहीं पीटते पीटे उनको नारी, जो नर ताली नहीं पीटते पीटे उनको नारी, जो ज्यादा ताली पीटेगा हम होंगे आभारी। पीटो शर्मा और तिवारी की ज़माना बदला जाए, कर दो खटिया खड़ी हमारी और ज़माना बदला जाए। और ये अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। कुछ लोगों से देख रहा था कि वो महफिल को छोड़ करके जा रहे हैं, तो उनको कहना चाहूँगा, मेरी परफॉर्मेंस सुने बिना जो बीच में उठ कर जाए, मेरी परफॉर्मेंस सुने बिना जो बीच में उठ कर जाए, राम करे वो अपने घर में घुसा पड़ोसी पाए, डूबे उनकी लुटिया सारी और ज़माना बदला जाए। तो आप लोग तैयार हैं? तो बहुत ही अच्छा सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा, आप लोगों का धन्यवाद। लेकिन और भी लाइनें हैं, पेश करना चाहता हूँ। हम लोग 12 फाइनलिस्ट हैं, उन लोगों के लिए 12 लोगों की यही है इच्छा, श्रोता ताली खूब बजाए, 12 लोगों की यही है इच्छा, श्रोता ताली खूब बजाए। जज साहब जी सोच रहे लिफाफा दिए बिना संयोजक घिसक न जाए, कल से कर दे हमें भिखारी और ज़माना बदला जाए, कर दे। चलिए बहुत ही अच्छा। लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा अमेरिका, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा अमेरिका, पर अपने आसनसोल के आगे सब लागे हैं फीका, तो अपने लिए बजा दो ताली और ज़माना बदला जाए, कर दी खटिया खड़ी हमारी। घर से निकला था तो माँ कहती थी कि कोई लड़की के साथ घूमो, लड़का नहीं, 370 छूट मिली है, इसका मतलब ही नहीं जी। तो 2 अल्फाज कहना चाहूँगा, ठीक है? आपके साथ बैठकर हमें कैसा अनुभव होता है, थोड़ा देखिए, आप लोग भी जुड़ सकते हैं। तुम्हारे साथ बैठे टाइम का कुछ यूज़ हो जाए, तुम्हारे साथ बैठे टाइम का कुछ यूज़ हो जाए, तुम्हें चाहे कि देखे दिल बहुत कन्फ्यूज़ हो जाए, तुम्हें चाहे कि देखे दिल बहुत कन्फ्यूज़ हो जाए। हमारी हर कहानी हर जगह सुर्खी में हो दिलबर, हमारी हर कहानी हर जगह सुर्खी में हो दिलबर, कभी हम तुम मिले ऐसे कि ब्रेकिंग न्यूज़ हो जाए, कभी हम तुम मिले ऐसे
से कि ब्रेकिंग न्यूज़ हो जाए। तो आप सोचते हैं कि मैं नहीं छेड़ता हूँ, देखो मैं कैसे छेड़ता हूँ, व्यंग है साहब। न हमसे बात करती हो, न हमसे बात करती हो, न खुल के मुस्कुराती हो, न हमसे बात करती हो, न खुल के मुस्कुराती हो। भला दिल में है ऐसा क्या जुबां से कह न पाती हो, भला दिल में है ऐसा क्या जुबां से कह न पाती हो। अजब दुर्गंध सी आती है सांसों से तेरी दिलबर, अजब दुर्गंध सी आती है सांसों से तेरी दिलबर। बताओ आज कल क्या तुम कोई गुटखा चबाती हो, बताओ आज कल क्या। साहब आप लोग बहुत ही अच्छा आनंद ले रहे हैं, ठीक है सर। एक व्यंग सर, बस खाली 2 टिप्पणी है करके निकल जाऊंगा सर। जी सर, तो थोड़ा आनंद लीजिए आप लोग भी। उत्तर प्रदेश के बारे में है। कुक 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 कुक। यूपी के अंदर क्या है, यूपी के अंदर, यूपी के बाहर क्या है, यूपी के बाहर। यूपी के अंदर योगी, यूपी के बाहर मोदी, यूपी के अंदर योगी, यूपी के बाहर मोदी। दोनों अकेले सोते रात को, रात को। इसने भी मन को मारा, उसने भी मन को, इसने भी मन को मारा, उसने भी मन को। ये भी कंवारा देखो, वो भी कंवारा देखो। दोनों ने देश को मिलके तारा, दोनों ने देश को मिलके तारा। दोनों न सुनते किसी की बात को, बात को। जी धन्यवाद। एक बार आप अमित कुमार के लिए जोरदार ताली बजाएं। अमित कुमार लगता है कि पूरे मोहल्ले के साथ आया है, पूरी व्यवस्था है उसकी। हाँ, आप तालियां बहुत आ रही थी, पूरी व्यवस्था के साथ आया है। कुमारे जो होते हैं उनकी व्यवस्था बहुत अच्छी होती है। हाँ, कुमारे लोगों की व्यवस्था जो है वो बहुत अच्छी होती है कि मन में अजब गजब थॉट आते हैं, कि मन में अजब गजब थॉट आते हैं। कभी पिस्ता, कभी काजू, कभी अखरोट आते हैं, कि मन में अजब गजब थॉट आते हैं। कभी पिस्ता, कभी काजू, कभी अखरोट आते हैं। चूम लेता हूँ कॉलेज की सीढ़ियाँ, कि चूम लेता हूँ कॉलेज की सीढ़ियाँ, पुराने एहसास लौट आते हैं। अमित कुमार सिंह के लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा। नो डाउट वो बढ़िया परफॉर्मर हैं। जो मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं ना, इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। एक मिमिक्री आर्टिस्ट के लक्षण खराब, निषाद भाई भी मिमिक्री करते रहते हैं, आप भी सुनना ध्यान से। वो एक मिमिक्री आर्टिस्ट के लक्षण खराब, वो जब तब जहाँ तहाँ शुरू हो जाए मिमिक्री करना, दूसरों की आवाज़ निकालना शुरू कर दे, जब तब शुरू हो जाए। कुछ दिनों बाद उसकी शादी हुई, कुछ दिनों बाद उसकी शादी हुई। वो मिलन कक्ष में गया, वहाँ भी मिमिक्री शुरू, दूसरों की आवाज़ निकालना शुरू कर दिया। पत्नी परेशान हो गई, बहुत परेशान हो गई, बहुत परेशान हो गई। उसे भगा दिया गया, रूम से भगा दिया गया। वो फिर आया तो अपनी आवाज़ निकाला, ओरिजिनल आवाज़,
बोला तू कितनी बार आएगा, इसके पहले तो तेरी आवाज़ निकाल के कोई यहाँ आया था। तो इससे फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। आइए मैं अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करता हूँ। एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत कीजिए मोहम्मद महताब जी का, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हेलो, मैंने सोचा कि आसनसोल लाफ्टर चैलेंज का ऑडिशन अगर सेलिब्रिटीज़ देते और वो पब्लिक से वोटिंग अपील करते, जैसे हम लोग कर रहे थे और आप लोगों ने वोट दिया, तो कैसे करते और किस तरह से होता। ये देखिए, सबसे पहले वोटिंग करने के लिए आते हैं राजकुमार, वो वोटिंग अपील करते हैं। राजकुमार, हम लाफ्टर चैलेंज के कैंडिडेट राजकुमार हैं। न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से बंदा डरता है तो सिर्फ मेहरारू के मार से। और हमारा कहना है कि तुम हमें वोट दो, अगर जीत गए तो हम तुम्हें नोट देंगे। राजकुमार के बाद आते हैं देवानंद साहब। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कसम जिनातमान टीना बनीम की, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं सारी जिंदगी टेढ़ा चला हूँ और चलते चलते लाफ्टर के फिनाले में आ गया हूँ और अब मुझे आपकी वोट की ज़रूरत है, इसलिए प्लीज़ वोट फॉर मी, दैट्स ऑल। देवानंद साहब के बाद आते हैं अमिताभ बच्चन। नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं अमिताभ बच्चन आप सभी का से फिनाले में पहुंच गया हूँ। देखिए भैया, मुझे आप सबके वोट की ज़रूरत है, इसलिए मुझे आपके वोट की आवश्यकता है, इसलिए कृपया करके आप मुझे अपना वोट दें और बदले में हम आपको साबुन, तेल, मंजन और बिनानी सीमेंट फ्री में देंगे भाई। अमिताभ बच्चन के बाद आते हैं मिथुन चक्रवर्ती। अरे अपन का नाम मिथुन है क्या? अपन भी यही कहना चाहता है कि एक एक वोट कीमती है और आपका कैंडिडेट अपन है, कोई शक, इसलिए मुझे वोट जरूर दें। क्या बात, क्या बात, क्या बात। मिथुन के बाद आते हैं सनी देओल साहब। ओए, मैं भी लाफ्टर चैलेंज का कैंडिडेट हूँ। मैं यहाँ कोई हंड पब उखाड़ने नहीं आया, ना ही मुझे दामनी के लिए तारीख चाहिए, मुझे सिर्फ आपका वोट चाहिए। अगर मेरे पास 2.5 किलो का हाथ है तो आपके पास 2.5 इंच की उंगली है। कमेंट बॉक्स में जाइए, बटन दबाइए और मुझे जिताइए। चलता हूँ, गुड बाय। सनी देओल के बाद अगर आवाज़ अच्छी लगे तो तालियां बजा दीजिएगा। सनी देओल के बाद आते हैं हमारे एमपी साहब शत्रुघ्न सिन्हा। खामोश, तुमने हमारा नाम जरूर सुना होगा, शत्रुघ्न सिन्हा, आपका अपना बिहारी बाबू। और हमारे बारे में मशहूर है कि हम नेता भी हैं और अभी नेता भी हैं। और लाफ्टर चैलेंज का फिनाले कोई लेमन सोडा नहीं जिसे कोई भी आंगे पोंगे अपनी प्यास बुझाते फिरे। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप हमारा समर्थन जरूर करेंगे। उसके बाद नाना पाटेकर साहब। अच्छा है अच्छा है, मैं नाना पाटेकर, लाफ्टर चैलेंज का कैंडिडेट। अच्छा है, 5 मार्च को रविंद्र भवन आओगे, हंसोगे हंसाओगे, घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे, कुछ नहीं कहना मुझे तुम्हें हंसने की आदत पड़ गई है। हंसो,
जोर जोर से हंसो, बस आखिर में यही कहना है तुम्हें, कहीं नहीं जाना, वोट फॉर नाना। नाना पाटेकर साहब के बाद आते हैं हमारे बिहार के लालू प्रसाद जी। और जनता को हंसाना है, नया देश बनाना है, और लाफ्टर के माध्यम से हम कॉमेडी किंग लालू आप सभी जनता से कहना चाहते हैं कि दिल खोल कर हमको वोट करें। लालू प्रसाद के बाद आते हैं अमजद खान साहब। अरे सांबा, कितना इनाम रखे है रे लाफ्टर जीतने पर? सांबा बोलता पूरे 10,000। क्या समझ कर रखे थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? क्यों सरदार, रनर प्राइज भी है। अब ठीक है, हाँ अब ठीक है। रामगढ़ वालों, मुझको वोट करो, तुमने सुना मैंने क्या कहा? अमजद खान साहब के बाद आते हैं जगदीप जी वोट अपील करने अपने अंदाज में। बहु खड़ की घूसल की हमारा भी नाम सूरमा भोपाली ऐसा ही नहीं है। सूरमा भोपाली आपको हंसाएगा और खूब हंसाएगा, बदले में आप सूरमा भोपाली को वोट दे। उसके बाद आते हैं हमारे काका राजेश खन्ना साहब। पुष्पा, अरे ओ पुष्पा, पुष्पा तो सुनती नहीं। जानकी, अरे ओ जानकी, अरे लाफ्टर चैलेंज के फिनाले में हमारा सिलेक्शन हुआ है रवि। बामुशाय, बामुशाय पब्लिक से कहो हमें वोट दे रहे। और आखिर में आते हैं सैफ अली खान साहब। अरे कमाल यार, मैं सैफ, अरे करीना का पति यार, यू नो मी। मैं लाफ्टर में आया हूँ सिर्फ करीना के लिए, क्योंकि उसे मेकअप के लिए पैसे चाहिए यार, इसलिए मुझे प्लीज वोट दे। और आखिर में सबसे ज्यादा वोट लालू जी को मिलता है। जब लालू जी से पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्या किया, तो लालू जी कहते हैं हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान, विदेश में हमारा सम्मान है। हम अमेरिका फोन करके बाइडन से कहे थे कि आप अपनी जनता से हमको वोट दिलाइए, बदले में हम सबको एक एक ठो भैंस का बच्चा देंगे, बिकॉज आई एम किंग मेकर। थैंक यू। एक बार जोरदार ताली महताब साहब के लिए। महताब जी के अंदर इतने लोग समाये हुए हैं, इतनी आवाज़ें, और हूबहू बेगम भी परेशान हो जाती होगी कि जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, कि जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ। कि बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ। मैंने भी खेला दाव, मौलवी भी हुआ चित, मैं उसकी बीवी के साथ, वो मेरी बीवी के साथ। जोरदार तालियों से आप स्वागत कीजिए, साहिल रब्बान खान जी का स्वागत कीजिए, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बहुत अच्छा लगा। इतनी महंगाई में भी आप लोग खुश हैं, ये खुशी का भी अजीब मामला है साहब। कोई बच्चा बैलून खरीद करके खुश होता है, तो कोई बेच करके। खुशियां जहां से भी मिले लेते चलो, ना जाने कब शादी हो जाए। ये शादी भी अजीब चीज़ है भाइयों।
कोई करने के लिए रो रहा है तो कोई करके रो रहा है। आप लोग ताली बजाएं, एक बार ताली बजा के बताएं। ये शादी भी अजीब चीज़ है दोस्तों, कोई करने के लिए रो रहा है तो कोई करके रो रहा है। निशाद भाई यहाँ मौजूद हैं, बहुत मेहनती इंसान हैं, बहुत परेशान रहते हैं। इनका चेहरा देख करके कोई भी बता सकता है सर कि ये शादीशुदा है। शादीशुदा जिंदगी कश्मीर की तरह होती है साहब, जो देखने में तो बहुत खूबसूरत मगर लड़ाई का खतरा 24 घंटा बना रहता है। बीवी हम सब के नस नस में है मगर बस में नहीं साहब। शादी के बाद अगर बीवी मोटी हो जाए और शौहर गंजा तो समझ लो कि गृहस्थी अच्छी चल रही साहब। आप लोग ताली मार सकते हैं, कुछ में कोई बैंड नहीं है, तब समझ लो कि गृहस्थी अच्छी चल रही है साहब। शादी से पहले आप दुनिया घूम ले, नहीं तो शादी के बाद साला दुनिया ही घूम जाता है। बाल विवाह ही ठीक था साहब, और अभी तो विवाह होते होते साला बाल ही नहीं बचता। एक बच्चा मोबाइल देख रहा था, मैंने पूछा कि बेटा रात में सोते कब हो? बोला जब मोबाइल की बैटरी 5% बचती है तब। गर्लफ्रेंड का फ़ोन आया, बॉयफ्रेंड ने फ़ोन किया, गर्लफ्रेंड की माँ ने उठा लिया। बॉयफ्रेंड ने कहा हाय हनी, माँ ने कहा कि हनी सो रही है, मैं मधुमक्खी बात कर रही हूँ। 2 बजे रात में बगल वाले कमरे से शौहर ने बीवी को मैसेज किया कि डार्लिंग अगर मुन्ना सो गया है तो आ जाऊं। जवाब आया कि मैं गेम खेल रहा हूं, अम्मी सो गई। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए प्यार की शुरुआत जो है फूल से होती है, उसके बाद फूल को भी, और आखिर में फूल झाड़ू पर ख़त्म होती है। कोलंबस ने शादी नहीं की थी, इसलिए अमेरिका ढूंढ निकाला, क्योंकि उससे कोई कहने वाला नहीं था कि कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, किसके साथ हो। एक काम करो बच्चे को भी साथ ले लो, मैं घर में अकेले क्या करूँगी, घर में रह के ही ढूंढ लो ना। एक काम करो आने घड़ी आलू लेकर के आना। बगल वाले घर में झगड़ा हो रहा था मियाँ बीवी का। मेरी बीवी ने कहा कि जी कब से मियाँ बीवी झगड़ा कर रहे हैं, आप एक बार जाइए ना। मैं बोला कि मैं एक बार गया था, उसी का झगड़ा हो रहा है। मेरी बीवी सीढ़ी से गिर गई, उसका एक होंठ फट गया। डॉक्टर ने कहा कि एक होंठ सीना पड़ेगा, 300 रुपये लगेंगे। मैंने कहा 600 ले लो, दोनों होंठ सी दो। एक महिला गई कपड़े दुकान में, दुकानदार कपड़ा दिखाने लगा, बोली और दिखाओ, फिर दिखाया, बोली और दिखाओ, फिर दिखाया। आखिर में हाथ जोड़कर दुकानदार बोलता है कि बहन जी आप तो दिखाने के लिए सिर्फ कफन बच गया है। बहुत सारा कपड़ा, ऐसे ऐसे सुनिए अच्छा लग रहा है। बहुत सारा कपड़ा दिखाने के बाद भी एक महिला को कपड़ा पसंद नहीं आया। दुकानदार हाथ जोड़ के बोलता है कि बहन जी हमको आप माफ़ कर दीजिए, हम आपको कपड़ा पसंद नहीं करवा पाए। बोली कोई बात नहीं, मैं तो सब्जी लेने आई थी। शादी के दूसरे रोज शौहर चिल्ला करके बोलता है माँ जल्दी आओ, चोरनी पकड़ी गई। अपने घर की जो नौकरानी थी, मेरे घर की नौकरानी जो थी मेरा बीवी का सारा गहना लेकर के भाग रही है। माँ दौड़ते हुए आई, देखी, बोली कि अबे कमीने, ये घर की नौकरानी नहीं तेरी बीवी है, मुंह धो के आई है। Oh, no.
अगर लड़का मुंह धो रहा है तो समझ लो कि कहीं जाने वाला है, और लड़की अगर मुंह धो रही है तो समझ लो कि अब वो कहीं नहीं जाएगी। अलाउद्दीन का चिराग और लड़की का मेकअप, इन दोनों को घसने से जीन बाहर आता है। और देख ले सर 2-4 पंक्ति। कल घर में चोर घुस गया दीवार तोड़कर, कल घर में चोर घुस गया दीवार तोड़कर, लेटा रहा मैं जान के मुंह अपना मोड़ कर, फिर भी गए वो मेरी किस्मत को फोड़ कर, सब चीज चुरा के ले गए बीवी को छोड़कर, सब चीज चुरा के ले गए बीवी को छोड़कर। और ये देखे, किससे सुनाऊं क्या मैं तुम्हें, किससे सुनाऊं क्या मैं तुम्हें अपने शान की, किससे सुनाऊं क्या मैं तुम्हें अपनी शान की, मैं झूठ शान के, किससे सुनाऊं क्या मैं तुम्हें अपने शान के, मैं झूठ बोलता हूं मगर छान छान के। अब पिक्चर में मेरे साथ जो कटरीना कैफ हो, पिक्चर में मेरे साथ जो कटरीना कैफ हो, सारा रिकॉर्ड तोड़ दूं सलमान खान के, सारा रिकॉर्ड तोड़ दूं सलमान खान के। और ये देख ली सर, मेरी जिंदगानी को गम दे दिया, मेरी जिंदगानी को गम दे दिया है, मेरी हसरतों ने भी दम दे लिया है, कि सालों ने ऐसा भरम दे दिया है, पटाखा दिखाया था बम दे दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। आसनसोल या बर्नपुर के एरिया में आप किसी अच्छे 2 BHK या फिर 3 BHK की कर रहे हैं खोज, तो गैलेक्सी अपार्टमेंट होगा आपके लिए बेस्ट चॉइस। पर्सनल ट्रांसफार्मर, रिजर्वर, स्टेयर्स, लिफ्ट, सिक्योरिटी के साथ ही साथ पाए पार्किंग की बेहतर सुविधा। गैलेक्सी अपार्टमेंट, वी टर्न योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मार्केट एवं हॉस्पिटल से है ये अपार्टमेंट काफ़ी करीब। तो फिर देर किस बात की, आज ही कांटेक्ट करें। हमारा एड्रेस है नियर ASN प्ले स्कूल, साउथ सोस्टी नगर, स्माइल, आसनसोल। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अगर आप खोज रहे हैं शॉप्स, तो इससे बड़ा सुनहरा मौका आपको नहीं मिलेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पायल मल्टी प्लाजा की, जहां ऑफिस स्पेस और शॉप्स अवेलेबल है, वो भी सिर्फ 11,000 रुपए स्टार्टिंग प्राइस के साथ। आसनसोल रेलवे स्टेशन के करीब स्थित पायल मल्टी प्लाजा में कई फैसिलिटीज अवेलेबल है, जैसे पार्किंग स्पेस, सिक्योर एनवायरनमेंट विद सेफ्टी फीचर्स, पावर बैकअप, वाटर स्टोरेज और भी बहुत कुछ। आने वाले समय में इस एरिया में होने वाले डेवलपमेंट का यह होगा एक अहम हिस्सा। तो देर किस बात की, आज ही बुकिंग करें और अपने बिजनेस को दे एक नई उड़ान। हमारा एड्रेस है नियर आसनसोल रेलवे स्टेशन, पायल मल्टी प्लाजा, आसनसोल। अगर आप है परेशान अपने बच्चे का फ्यूचर लेकर और कराना चाहते हैं उनका एडमिशन एक बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो चलिए आइए स्कूल ऑफ कंपटीशन अंडर CBSE बोर्ड। कंप्यूटर, लाइब्रेरी, ऑडियो विजुअल, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स के अलावा और भी कई सारी को करिकुलर एक्टिविटीज, साथ ही एक्सपीरियंस्ड एंड एडुकेटेड टीचर्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जैसी कई सुविधाएं। हमारे यहाँ एडमिशन अभी चल रहा है, तो आज ही आए स्कूल ऑफ कंपटीशन। हमारा एड्रेस है कालाझरिया रोड, सेंट्रल पार्क, बर्नपुर। क्या आप हैं एडवेंचरस? तो आसनसोल का फेमस पैनोरमा अम्यूजमेंट पार्क है आपका अगला स्टॉपेज। वाटर राइड, स्टैचू पार्क, घोस्ट हाउस और लैंड गेम्स का मजा लेना हो तो पैनोरमा अम्यूजमेंट पार्क है लोगों की पसंदीदा चॉइस। इसके अलावा बेस्ट फैसिलिटीज के साथ क्लब एंड रिजॉर्ट भी यहाँ स्थित है। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस पार्क का जरूर लुत्फ उठाएं। मिनिमम एंट्री फीस सिर्फ 100 रुपए। एड्रेस है चौरंगी मोड़, NH19, आसनसोल, चितरंजन रोड, आसनसोल। प्ले स्कूल जो बच्चों के जीवन में निभाता है एक अहम किरदार। लिटिल राइजिंग स्टार प्ले स्कूल है पेरेंट्स की पहली चॉइस। 2 से 3 साल के बच्चों को कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस, कंपेशन जैसे बेसिक करिकुलम के लिए करता है प्रोत्साहित। चाइल्ड फ्रेंडली फैसिलिटीज, प्ले एरिया, क्वालिफाइड टीचर्स जो है आपके बजट में।
लिटिल राइजिंग स्टार प्ले स्कूल। हमारा एड्रेस है नियर ललित राय चैम्बर, एसपी रोड, आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। अपने घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्रीज, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए अपने सपनों का महल। स्टार्टिंग प्राइस ओनली ₹500। यहाँ होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का करना हो इंटीरियर डेकोरेशन तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेलर एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। बच्चों की पढ़ाई को और भी इंटरेस्टिंग एवं एडवांस बनाने के लिए आसनसोल में आ गया है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, एफिलिएटेड टू सीबीएसई बोर्ड, नर्सरी टू सीनियर सेकेंडरी। 10 से भी ज्यादा एकड़ में फैले इस स्कूल कैंपस में 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब्स, चिल्ड्रन पार्क सहित और भी कई फैसिलिटीज बच्चों की सुविधा के लिए। तो आप अगर अपने बच्चों का कराना चाहते हैं एडमिशन एक बेहतर इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो चले आइए सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। हमारे यहाँ एडमिशन अभी जारी है। हमारा पता है बूधा पाइपलाइन रोड, कालाझरिया, बनपुर। Midwest Hospital and Medical Institute, which is accessible and affordable to all, because your health is our priority. 100-bedded IPD यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर ओटीज, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिकल सर्विस with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280255। আমাদের জুনিয়র ভাই সোমনাথ বাকি অতিথিদের তুলে দিচ্ছেন। ঠিক অতিথিদের তুলে দিচ্ছেন। ঠিক আছে। মেরিনার্সের পক্ষ থেকে আমরা বার্নপুরের ত্রিবেণী পার্কে আমাদের সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রে 6 জন মাকে আমরা ডেকে এনেছি তাদের বীরত্বপূর্ণ কাজের জন্য, এবং তাদেরকে আজকে আমরা আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে সম্মানিত করতে চলেছি। এবং এটা অত্যন্ত আমাদের কাছে সৌভাগ্যের এবং খুশির বিষয় যে এই সমস্ত আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন যা ইসকোর তত্ত্বাবধানে গত জুলাই মাসে তাদের প্রত্যেককে একটি করে অটো দেওয়া হয়েছে এবং তারা দক্ষতার সঙ্গে আমাদের এই অঞ্চলে জনপরিষেবা দিয়ে চলেছেন। তাদের এই কাজকে আমরা কুর্নিশ জানাই এবং এই বিশেষ দিনে তাদের সকলকেই আমরা বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং তারা আরও
এগিয়ে যাবে এই আশা রাখছি। আগামী দিনে তাদের সাফল্য কামনা করি এবং আসানসোল মেরিনার্স যারা আমরা মোহনবাগান ফ্যান ফোরাম বা মোহনবাগান সদস্য সমর্থক হিসাবে পরিচিত, আমাদের সকলের তরফ থেকে ধন্যবাদ জানাই এবং আগামী দিন আরও ওরা মঙ্গলময় হয়ে উঠুক এই কামনা করি। জয় আসানসোল মেরিনার্স, জয় মোহনবাগান। পক্ষ থেকে আমাদের বীরাঙ্গনাদের তুলে দিয়েছি, সেটা আমি একটু পড়ে শুনিয়ে দিচ্ছি আপনাদের এবং আপনারা সকলেই একটু ধৈর্য ধরে শুনবেন। তুমি অনন্যা, তোমাতে স্নিগ্ধ কোমল দুটি নয়ন, প্রকৃতির বিবর্তনে প্রস্তুত বয়ন, নারী তোমাতে মুগ্ধ এ বিশ্বজগৎ। তুমি স্বরূপে অপরূপা শয়নরত জগৎ। তোমরা তো চাও এক মুক্ত আকাশ, তোমরা তো চাও সেই মুক্ত আকাশে খোলা মনে উড়ে বেড়াতে, কিন্তু তোমাদের ইচ্ছা শক্তি এতটাই প্রখর যে উড়বার জন্য কখনো কারো কাছে ডানার আবদার করো না। তোমাদের মধ্যে যে এক বিশাল অন্তর্নিহিত ক্ষমতা আছে তা হয়তো তোমরা নিজেরাই জানো না। তোমরাই তো তোমাদের ঝলমলে আলো দিয়ে সর্বদা আমাদের আলোকিত করে থাকো। তুমি লক্ষ্মীর মতো চঞ্চল, তুমি দুর্গার মতো দশভুজা, বাগদেবীর ভক্ত আর কালীর মতো খড়গধারী। তুমি মুক্ত আকাশে রামধনুর মতো রঙিন, তুমি বৃষ্টির মতো সতেজ, প্রকৃতির মতো আদুরে। সর্বোপরি নারী, তুমি হলে এক অসাধারণ জীবনসঙ্গী। আসানসোল মেরিনার্সের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে আমরা নতমস্তকে